मेरा नाम आलिया है। मैं यूपी के अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। अभी मैं और मेरा परिवार अलीगढ़ में ही रहते हैं। मैं जो घटना आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये सब मेरे भाई के साथ हुआ था जब वो एक जमात में गए थे। तो हुआ ऐसा था कि मेरा भाई एक मस्जिद में जमात में गया था। रात तकरीबन 11:30 बजे का टाइम होगा। उसको एकदम से सिगरेट पीने का मन करने लगा, तो वो सिगरेट खरीदने के लिए बाहर चले गए। लेकिन जैसे मैंने बताया, तब 11:30 बजे का टाइम हो रखा था। आसपास की सब दुकानें बंद हो चुकी थी, लेकिन उसको सिगरेट पीनी थी, इसलिए वह टहलते हुए आगे तक जाने लगा, ये देखने के लिए कि शायद कोई दुकान खुली हो। कुछ दूर जाने के बाद उनको एक दुकान खुली दिखाई दी। वो भी बस अब बंद होने जा ही रही थी, तो भाई जल्दी से दुकान पर पहुंचे और वहां से सिगरेट खरीद ली। इसके बाद वह दुकान वाला भी अपनी दुकान बंद करके वहां से चला गया। भाई मस्जिद में सिगरेट नहीं पी सकते थे, इसलिए वहीं खड़े होकर सिगरेट जलाकर पीने लगे। पूरा रास्ता बिल्कुल सुनसान था। उस पूरे एरिया में भाई बिल्कुल अकेले थे। हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। फिर कुछ देर बाद जब उनकी सिगरेट खत्म होने लगी, तो वह वापस मस्जिद की तरफ जाने लगे। अब वह जिस रास्ते से जा रहे थे, वहाँ बीच में कबाड़ी की दुकान पड़ती थी। कबाड़ी की दुकान तो उस वक्त बंद हो चुकी थी, लेकिन तभी भैया ने देखा कि दुकान के बाहर एक छोटे बच्चे की पुरानी साइकिल खड़ी है और उसी साइकिल के ऊपर एक छोटा बच्चा बैठा था। बहुत ही खूबसूरत बच्चा, मुश्किल से 4 या 5 साल की उम्र होगी उसकी। साइकिल पर बैठा वह भाई को देखकर हंस रहा था। उसकी हंसी भी बहुत प्यारी थी। मेरे भाई उस बच्चे को देखकर उसके पास जाने लगे। अब वो उस बच्चे से कुछ ही कदम दूर थे कि तभी उन्होंने सोचा कि इतना छोटा बच्चा इतनी रात को यहाँ अकेला क्या कर रहा है। 12 बजने वाले थे। उनको ये बात बहुत अजीब लगी। एक पल के लिए उन्होंने सोचा कि शायद ये बच्चा किसी का खो गया होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई माँ बाप इतने छोटे बच्चे को इतनी रात में जानबूझकर तो बाहर नहीं जाने देंगे। यही सोचकर मेरे भाई उसकी तरफ जाने लगे। फिर उनके दिमाग में एक और बात आई कि अगर ये बच्चा खो गया है तो ये मुझे देखकर हंस क्यों रहा है। अगर ये अपने माँ बाप से बिछड़ गया होता तो जरूर ये रो रहा होता, लेकिन वह बच्चा बस हंसे जा रहा था। भाई उसके पास जाते जाते वहीं रुक गए। तभी उन्होंने नोटिस किया कि उस बच्चे के कपड़े भी बहुत अजीब थे। मतलब उसके कपड़े, उसका कुर्ता पजामा इतना बड़ा था कि ना उसके हाथ दिख रहे थे और ना ही उसके पैर। भाई ने सुना था कि जो छलावा होता है वो अपने पैरों को कभी नहीं दिखाता। वह अक्सर रात में बच्चे के रूप में ही आता है, खूबसूरत बच्चे के रूप में। ये सब समझ आते ही भाई ने उसकी तरफ जाना बंद कर दिया और चुपचाप दूसरी तरफ से सीधा निकल गए। फिर कई कदम आगे चलने के बाद उन्होंने थोड़ा सा साइड में मुड़कर देखा, तो देखा कि वो बच्चा अब बीच रोड पर खड़ा हो गया है। उसका कद भी अब पहले से बहुत बड़ा हो गया था। वहाँ बैठा वो छोटे बच्चे की तरह अपने हाथ जमीन पर मार रहा था। भाई ने सोचा कि यह बच्चा इतनी जल्दी इतना बड़ा कैसे हो सकता है। अब उनको यकीन हो गया था कि ये कोई बच्चा नहीं बल्कि कुछ और ही भला है। वह बहुत घबरा गए और तेजी से मस्जिद की तरफ जाने लगे। लेकिन भाई जिस भी गली में जाते, वो बच्चा उन्हें पहले से ही उसी गली में खड़ा दिखाई देता और उनको देखकर हंस रहा होता। लेकिन अब उसकी हंसी पहले जैसी प्यारी नहीं थी, बल्कि बहुत डरावनी हो गई थी। लेकिन फिर भागते हुए भाई किसी तरह सही सलामत मस्जिद वाली गली में पहुंच गए। उस गली में पहुंचकर भाई ने एक बार फिर से पीछे पलट के देखा, तो वो बच्चा अब बिल्कुल किसी आदमी जितना बड़ा हो गया था। भाई जल्दी से भाग के मस्जिद के गेट के अंदर घुस गए। अंदर जाकर उन्होंने फिर से उस छलावे को देखा, तो वो छलावा उनसे चिल्ला के बोला, इस बार तो इस सिगरेट की वजह से तू बच गया, लेकिन अगली बार मुझे दिखा तो जिंदा नहीं बचेगा। तभी भाई ने देखा कि उनके हाथ में जो उनकी छोटी सी सिगरेट अभी भी बची हुई थी, जो अभी भी जल रही थी। शायद इसी वजह से वह छलावा उनके पास नहीं आ सका, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि छलावे वगैरह आग से डरते हैं। उस दिन मेरे भाई की जान सिर्फ उनकी सिगरेट की वजह से बच गई थी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके साथ भी कोई रियल हॉरर इंसिडेंट हुआ है जिसे आप मेरे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं, तो आप अपनी स्टोरी टाइप करके मुझे ईमेल से सेंड कर सकते हैं।